26 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। शीतकालीन बजट को लेकर प्री बजट सेशन लगाया गया। प्री बजट के बाद कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला से जनता टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। राज्यों के वित्त प्रबंधन और बजट को लेकर आज एक हरियाणा में जो है कार्यशाला हुई है और पंचकुला में इस कार्यशाला का आयोजन हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से किया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, ये राज्यों के वित्त प्रबंधन पर जो है वो किस तरह से बजट में क्या कैसे रखा जाए, तमाम जो बारीकियां हैं उसके ऊपर एक चर्चा हुई है। कैसे देखते हैं आप, कितना फायदेमंद समझते हैं इसको? मैं समझता हूँ ये हमारे सीएम साहब ने और ऑनरेबल स्पीकर साहब ने जो करा है ये बड़ा एजुकेटिव है। इसमें मिस्टर साकेत जो आए हैं, बहुत क्वेरीज पूछी गई, उसका रिप्लाई करा है। एक प्रिलिमिनरी लोगों को बड़ी तैयारी हो जाती है और मैं समझता हूँ कि एक छोटे सेशन में बहुत कुछ एजुकेट करा है। आप भी सुन रहे थे, कई नई चीज़ें हैं जो नहीं आ रही थी कि मेन जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, बजट सेशन ये होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, जैसे मेंबर्स ने बताया बजट एट ए ग्लांस, देन फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच, ये बातें ठीक है कि आम मेंबर के लिए बड़ा अच्छा है। मेंबर खुल के सवाल करते हैं, थोड़े समय में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जो नए सदस्य हैं, खासतौर पर सर आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं हरियाणा विधानसभा के, और जो नए सदस्य हैं आप मानते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है कि उन्हें बजट को लेकर क्या तैयारी रखनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे इन्होंने है कि अपने 3 महीने पहले अपनी डिमांड्स अभी भेज देनी चाहिए। जब बजट बन जाता है, जैसे सीएम साहब ने कहा, उसके बाद दी जाती है तो उन पर नहीं हो सकता। तो ये एक पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बड़ा अच्छा है। दूसरा, इसमें एक सवाल पूछा गया था कि कौन सी स्टेट है जिन्होंने अच्छा मैनेज करा है। जैसे उसमें चर्चा आया उसका तमिलनाडु का आया, कर्नाटक का आया, गुजरात का आया। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी है जो यहाँ इस थोड़े सेशन में हमें मिली, नहीं तो कोई इन बातों को पढ़ता नहीं। ये भी मानते हैं सर कि जैसे इस चर्चा में सामने आया कि जो सदस्य हैं जिस विधानसभा से वो विधायक चुनकर आए हैं, वो अपने क्षेत्र के अगर कोई बजट के अंदर कोई प्रावधान करवाना चाहते हैं तो वो बजट पेश होने से 3 महीने पहले, जैसा कि जो अब समय चल रहा है, इसमें अगर अपनी डिमांड देते हैं तो संभव है कि वो बजट में प्रावधान उसका हो सकता है। लेकिन बजट पेश होने के बाद अपने क्षेत्र की जो डिमांड रखी जाती है उनका बहुत ज़्यादा कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस सेशन से ये भी निकल कर आया है सर। वही तो मैं कह रहा था कि अब जो हमें जो सीएम साहब ने बताया उसके मौके पे आदमी पहले अपनी चीज़ें रख देता है ताकि वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, अगले सेशन में उसका एक फ़ायदा मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। मैं कहता हूँ इससे एक मौका मिला मेंबर्स को, वो समझ गया कि अपने हल्के का विकास कैसे कराना चाहिए, इस बात की जानकारी मिली है। हरियाणा के बजट 2023-24 को लेकर अभी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हरियाणा का जो बजट होगा 2023-24 का, जो मार्च में संभावित है कि पेश होना है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री का ये कहना था कि कृषि पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन सभी विषयों पर फोकस किया जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार एक बात कहता है सर कि हरियाणा के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है और कर्ज लेकर सरकार घी पी रही है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जब भी कोई स्टेट डेवलपमेंट करेंगे तो उससे पैसा चाहिएगा। पैसा लेना कोई कर्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनका जो फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है, उनका कार्यशैली बढ़ती जा रही है, इस करके पैसा लिया जा रहा है। पैसा उसी को मिलता है जो आगे काम करेगा, जो नहीं करेगा उसके लिए तो खाता बंद हो जाता है। तो ये तो एक मोहर है कि हमारी फंक्शनिंग बहुत बढ़िया है, हमारी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो हरियाणा ने आर्थिक तौर पर जो बजट का जो प्रावधान किया हरियाणा, आप मानते हैं सर कि पिछले 8 साल में और खासतौर पर इन 3 सालों में एक रोड मैप जो विकास का बना है वो बहुत आगे भविष्य में हरियाणा को फायदा मिलेगा? मैं मेरी अपनी बात नहीं कह रहा। नीति आयोग देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। नीति आयोग ने ये कमेंट करा है कि जो बड़ी स्टेट है उनमें फास्ट ग्रोइंग है, हरियाणा नंबर 2 पे आ रहा है पूरे देश में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये जो कार्यशाला आयोजित हुई है इसका फायदा जो है वो निश्चित तौर पर सदस्यों को मिलेगा और साथ ही साथ हरियाणा का जो बजट है, हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है और ये बात नीति आयोग ने भी एक अपने कमेंट में कही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।